बचेली नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक नगर पालिका कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें 2022-2023 के लिए अनुमानित बजट नगर पालिका अध्यक्ष पूजा साव के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पिछले बजट की कमियों को दूर करते हुए 30 करोड़ 55 लाख को अनुमानित आय और व्यय 30 करोड़ 22 लाख कुल मिलाकर लाभ का अनुमान लगाया गया है, जिसे उप सभी परिषद के सदस्यों ने पारित किया। इसके अलावा सामान्य सभा में सभापति मनोज शाह के द्वारा नगरीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों के रवैये एवं कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया, साथ ही नगर की समस्या के निवारण के प्रति सजग रहने की समझाइश दी। विधायक प्रतिनिधि कुमार स्वामी झाड़ी ने विभागवार सभापति का गठन कर कार्य का बोझ कम करने की नीति पर बात को अपने की बात रखी। विपक्ष के पार्षद धन सिंह नाग ने बजट को लोक लुभावन बताया, साथ ही विकास कार्य की उपेक्षा करने की बात कही। वार्ड 1 की पार्षद श्रीमती गीतांजलि जायसवाल ने पार्षद की उपेक्षा की बात कही। कोई हमारा नहीं सुनता, इसका खामियाजा वार्डवासियों को हो रहा है। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। बजट के बारे में बताएंगे। आज जो बजट पेश किया गया, इससे आपको संतुष्टि है कि नहीं जनता के लिए? नहीं, क्या संतुष्टि तो नहीं है। मतलब हर चीज में इतना बताया जा रहा है और कुछ काम ऐसा कुछ होता ही नहीं, इतना दिखाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है? मैं लेटर देती हूँ और किसी और के द्वारा काम हो जाता है। हाँ, ये तो हमको कुछ सूचना भी नहीं मिल पाता। काम हो जाता है, बहुत अच्छी बात, परंतु मुझको सूचना मिल जाना चाहिए कि काम हो गया, ताकि मेरा आवेदन वहाँ दिया गया किसी चीज को देख रेख नहीं हो रहा है या समझ नहीं मिला, ऐसा कुछ ऐसा तो हो सकता है। और दूसरा चीज आगे मेरा तो मेन पानी का समस्या है। अभी भाई सबसे पहले आप मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम पानी का है भैया। मैं 3-4 बोर का मांग कलेक्टर सर से भी करके आई, उसमें सिर्फ 2 का ही हुआ है, वो भी फेल हो गया है। यहाँ तक वहाँ का मोटर और जो पाइप वाइप है सब उखाड़ के ला लिया गया है यहाँ पर। उसमें भी मैं 3-4 बार हो गया, मीटर लगाने के लिए बोल रही हूँ, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है कि मीटर लगाना है। वहाँ पर जो वहाँ मोहल्ले वाले हैं सब अपना कलेक्शन करके उसका चार्ज पटा रहे हैं घर से मीटर का। बता दीजिए आप काम का भैया, मेरे वार्ड में लंबू भैया के घर के सामने पुलिया है, वो 3 महीने से टूटा पड़ा हुआ है। उसका अपना कितना शिकायत अपन कर चुके हैं, उसमें भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो प्रशासन क्या बोलती है? ये बोल रहे हैं अभी उसको अपन आगे वाला काम में लेंगे करके। पिछले बार भी मेरे को बोला गया था, अभी भी वही बोला गया है कि उसका बन गया वो करके एस्टिमेट हो गया है। नहीं, आप एज ए जनप्रतिनिधि मैडम वहाँ से निर्वाचित पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, तो आप के वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। काम क्यों नहीं हो रहा है? आप तो सर बीजेपी और कांग्रेस वाला भी नीचे चल रहा है। वही बोलिए। ध्यान तो कांग्रेस वार्ड को ही दिया जा रहा है, बीजेपी वार्ड में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कर्मचारी लोग भी नहीं सुनते हैं, कर्मचारी को भी बोलने से नहीं सुनते। तो आपको निर्वाचित करके वार्डवासी भुगत रहे हैं, इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि अगर वो आपको ना निर्वाचित करके कांग्रेस के पार्षद को निर्वाचित करते तो उनका फायदा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। फायदा तो उनको हम लोग अपना दिला ही रहे हैं, अपना यहाँ तक अपने जेब से खर्चा करके लगा रहे हैं। गुड, बहुत चीज़ है। आज के बजट के बारे में आपकी क्या विचारधारा? ये बजट जो है पूरी खोखला है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, रैंकिंग मिल रहा है स्टार का और कुछ नहीं है। आप देखिए मेन रोड में वहाँ भी पानी बह रहा है। आज के बजट का नाम लेके बोलिए। आज का बजट में जो मूलभूत सुविधा कुछ नहीं लिया गया है, खाली ऊपर से दिया गया है कि 30 करोड़ का बजट है बोल के, धरातल में तो होना कुछ नहीं है, कागजित में कार्रवाई हो रहा है। कार्य योजना लेना चाहिए, वो योजना भी नहीं लिया गया। हम लोग अपने तरफ से सुझाव दिए हैं कि जगह जगह जो हम लोग के बीजेपी कार्यकाल में होता था, पानी पिलाओ का काम जो चलता था वो करना चाहिए, सुझाव दिए हैं हम। 22-23 का बजट आपने प्रस्तुत किया मैडम, और 21-22 की तुलना में उसमें क्या फ़र्क है ये बताइए। 21-22 में जो कमियां थी उसको सुधार करते हुए हमने 22-23 का बजट पेश किया है ना, जिसमें जनहित का जो भी सभी वार्डों का जनहित के कार्यों को लेते हुए हमने बजट बनाया है, जिसमें हमारा अनुमानित आय है 30 करोड़ 55 लाख रुपए का और व्यय है 30 करोड़ 22 लाख रुपए का, जिसमें जो बीच की राशि है 33 लाख रुपए, वो हमारा लाभ है बजट में। तो इस बार मतलब लाभ का बजट बनाया। पिछला बजट से कितना लाभ हुआ? इस साल तो ये करोड़ में था।
23-22 का जो आया था हमारा 49,58,06,378 जो व्यय है 6,64,88,750 रुपये। व्यय 6 करोड़ और आय 49 करोड़। 95,86,378 रुपये थी आय, और जो व्यय है 6,64,86,750 रुपये। आय से मतलब अधिक व्यय ज़्यादा था। व्यय इस ज़्यादा बार हुआ। हमने लाख का बजट दिया। इस वर्ष का ये बजट में मैडम नगर बड़े बचेली के लिए कुछ खास बजट है या वैसे ही पुराना बजट है? खास कहने का तात्पर्य है नगर के विकास के लिए आपने कोई विशेष योजना रखी होगी। पासपोर्ट नगर है जैसे उसमें अनुमानित है ना सर ये इसमें। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण का हमने अवार्ड लिया है अभी 3 रैंकिंग स्टार, तो 5th रैंकिंग लेने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके हिसाब से बजट रखा गया है। तो स्वच्छता में तो मुख्य मार्ग पर ही गंदगी, पत्ते, जंगल, पत्ते तो झाड़ियाँ रहेंगे ही सर, नहीं मैडम, पत्ते अगर अभी तो सफाई मौसम चल रहा है सफाई पत्तों का। स्वच्छता पर ले रहे हैं तो आपके पास कर्मचारी हैं, सब कुछ है क्या? दूसरे जगह के नगर व्यवस्था पालिका सुधारने के ऊपर भी चर्चा किया गया है अभी परिषद में। और एक मेरे को उड़ती हुई पूरी सूचना मिल रही है मैडम कि आपके कार्यकाल में ठेकेदार परेशान है, उनको बिल का पेमेंट, चेक का पेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा है, जबकि सीएमओ और इंजीनियर दोनों ने बिल को सहमति दे दिया है, उसके बाद भी चेक देर से मिल रहा है या आपके पास 15-15 दिन फाइल पड़ी रहती है। इसका क्या जवाब? संबंध में बैठ नहीं देना चाहते हैं।